फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मैं कड़वा हूँ, खरी खरी बातें करूँगा, बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ का अपने जीवन में इस्तेमाल कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, तो ये शर्तियाँ मान लीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी कल्पना आज तक आपने नहीं करी होगी। फ्रेंड्स, आपके मन में आएगा भी, कड़वी बातें भी हैं और जीवन परिवर्तन होगा। दोनों बड़ा ही एक तरीके से कह सकते हैं तो विरोधाभासी शब्द है। मैं आप लोग से एक बहुत छोटी सी चीज़ समझना चाहता हूँ। बहुत टाइम आप देखे होंगे कि अगर आपको कील दीवार में ठोकनी है तो आप उसको किसी सॉफ्ट चीज़ से कभी नहीं ठोक सकते हैं। उसके लिए आपको कील को हथौड़े के साथ प्रहार करना पड़ेगा। उसमें कील को भी दर्द होगा, दीवार को भी दर्द होगा, तभी कील ठुकेगी। उसी तरह से बहुत टाइम आप देखे होंगे कि हम लोगों का अगर शरीर का कोई अंग कमज़ोर पड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उस अंग को अगर हम बहुत ज़्यादा देर अपने साथ रखते हैं तो पूरे शरीर को विषैला बना सकता है। लेकिन तो हमको क्या करना पड़ता है, हम उस अंग को काट देते हैं। उसी तरह से दोस्त, जीवन की 3 कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। वो कड़वी सच्चाई जिससे कि आपके अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पहली कड़वी सच्चाई जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवसायिक जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम राय लेते हैं। अब राय किससे लेते हैं? तो औसत लोग से राय लेते हैं। मैं बहुत ही कड़वी बात कहूँगा कि जिस व्यक्ति की मानसिक औकात राय देने लायक न हो, उस व्यक्ति से राय आप कभी मत लीजिए। आप भी जिंदगी में उन्हीं की तरह चवन्नी छाप हो जाएंगे। हमारे कल्चर में बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारे राय देने वाले लोग बड़े आसानी से मिल जाते हैं और बड़े आसानी से हमको कहते हैं कि आप ये कर लो। मैं कहता हूं कि राय 2 ही तरह के लोग से लीजिए। या तो वो व्यक्ति जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और ये व्यक्ति जो लाइफ में बहुत फेल हुआ है। पूछेंगे ऐसा क्यों? सक्सेसफुल व्यक्ति आपको तजुर्बा देगा कि वो कैसे सक्सेस हुआ, और फेलुअर व्यक्ति आपको ये बता पाएगा कि उसने अपने जीवन में उनसे कौन सी गलती करी थी जिस गलती के चलते आज वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एक औसत आदमी आपको औसत बात करेगा, तो औसत बात करेगा तो आप औसत कैरियर चुनेंगे, और वैसी स्थिति में आप जिंदगी को जिएंगे नहीं, जिंदगी को झेलेंगे। चुनाव आपका है, जिंदगी जीना है या झेलना है। बहुत टाइम हम अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, हम जिसको मेंटर मानते हैं, हम जिसको गाइड मानते हैं, वो व्यक्ति उस लायक नहीं होता है। सोचिएगा जरूर मन के अंदर में कि सचमुच अगर आप पीछे रह गए तो उसके पीछे कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं। आप अगर बहुत गंभीरता से देखेंगे तो जिस व्यक्ति पे आप सबसे ज़्यादा फेथ किए वही व्यक्ति जिम्मेदार था। उसमें उसकी गलती नहीं थी, गलती आपकी थी, क्योंकि आपने राय वैसे व्यक्ति से ली जो राय देने के लायक नहीं था। दूसरी जो कड़वी सच्चाई है, कड़वी बात है, वो कि आप अपने समय पर किसी को अधिकार मत होने दीजिए। फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अपने प्लानिंग में किसी व्यक्ति को इंटरफेयर करने की इजाज़त दे दी बिना इमरजेंसी का, तो मान के चलिए कि आप अपना सपना कभी नहीं पा सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा दैनिक जीवन में हार्श हूँ। कभी कभी मेरे साथ वाले व्यक्ति इसके लिए मुझसे शिकायतें भी हो जाते हैं कि भाई आप चेंज नहीं होते हो आसानी से। मैं मानता हूँ कि अगर आप आसानी से चेंज हो जाते हैं, आपके समय पे अगर कोई व्यक्ति एकाधिकार कर लेता है, तो आप अपना सपना के लिए नहीं जिएंगे, आप उसके सपनों के लिए जिएंगे। चुनाव आपका है कि आप अपना सपना के लिए जिएंगे, आप अपने सपने को फुलफिल करेंगे या किसी और के सपने को फुलफिल करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत टाइम आप देखते होंगे कि आप कोई काम में व्यस्त हैं, कोई मित्र बंधु आ गए और उन्होंने कहा चल यार ये कर लेते हैं। मैं कहता हूं उनको ना कहने की आदत सीखिए। दूसरी भाषा में आप कहेंगे जो मेरी ये रहेगी कि आप ना कहने की आदत डालिए। क्योंकि बहुत टाइम हम दूसरे को प्लीजेंट करने के चक्कर में, दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपना मूल चीज़ से बाहर हो जाते हैं। और समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आप जिस मिशन में हैं, जिस विजन के साथ हैं, आप उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी नियर डियर हो, आप अगर वो आपके साथ बेफजूल की बातों में आपका समय नष्ट करने आए हैं, एकदम कड़वाहट से ना कहिए। अगर आप मीटिंग में
10 मिनट का ही समय निर्धारित किए हैं, तो उस 10 मिनट के बाद अगर चीज़ें नहीं पूरी होती हैं, आप उठ के खड़े हो जाइए, मत संकोच कीजिए। क्योंकि एक ऐसा चीज़ समय है जिसको कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन उसके सदुपयोग करके हर आदमी जिस जगह से है उस जगह से बहुत आगे निकल सकता है। तो मेरी ये दूसरी छोटी सी सलाह हुई। पहली सलाह कि कभी भी राय औसत व्यक्ति से मत लीजिए। दूसरी सलाह, कभी भी अपने समय पर किसी का अधिकार मत होने दीजिए। और तीसरा, जो शायद सबसे कड़वा होगा, नाराज मत होइएगा, वो है निर्णय लेना सीखिए। बहुत टाइम हम अपने जीवन में पोटेंशियल रहने के बाद भी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पीछे निर्णय न लेना, उससे भी ज़्यादा किसी दूसरे के निर्णय के हिसाब से काम करना। और जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। बहुत टाइम मैं देखा हूँ अपने जीवन में, पूरे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया। हाँ, ये मान के चलिए कि आपके लिए हुए निर्णय में कभी सफलता भी आएगी, कभी असफलता भी आएगी, लेकिन जब आप सफल होंगे तो भी आपको अपने अंदर में विश्वास बढ़ेगा, और अगर आप असफल भी होंगे तो आप सीखेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम अनिर्णय की स्थिति में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बहुत टाइम मैंने देखा है कि फिल्म देखने का निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं हम, घूमने का निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं हम, लेकिन कोई कोर्स में ज्वाइन करना हो, बच्चे को अच्छी जगह एडमिशन कराना हो, हमें अपने को अपग्रेड करना हो, उसके निर्णय में देर करते हैं। बहुत टाइम हम देखते हैं कि हम लोग नकारा एम्प्लॉय को नहीं निकाल पाते हैं अनिर्णय के चलते। बहुत टाइम हम देखते हैं कि अपने प्लांट की मशीनरी को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं अनिर्णय के चलते। फ्रेंड्स, ये मान के चलिए आप कि अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, अगर आप निर्णय की स्थिति को देर करेंगे, तो आप फेल्यूर को अपने लिए कंप्लीटली प्रमोट कर रहे हैं। चुनाव आपका है। आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो 3 कड़वी बातें हैं, खरी खरी बातें हैं मेरी, शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप एक बार इसको अपने जीवन में आजमा के देखिए। बहुत टाइम आप देखे होंगे हम लोग अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं, निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि उसको बाहर भेजना है, उसको मजबूत बनाना है। वही बच्चा जब बड़ा होकर के हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनता है तो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को कोसते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन मेरी ये छोटी सी कोशिश, छोटी सी पहल आपको अगर सूटेबल लगे, आपको लगे कि नहीं आपके जीवन निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो मैं मानूंगा कि मेरी कोशिश सार्थक होगी। चुनाव आपका है, आगे बढ़ना है या भीड़ के साथ रहना है। भीड़ में व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, भीड़ में भी लीडर की पहचान होती है। इसीलिए दोस्त, आज जब टाइम काफ़ी टफ चल रहा है, हर जॉब मार्केट हो चाहे इंटरप्राइज हो, कंपटीशन कट थ्रॉट वाली है, उसमें जो व्यक्ति अपने आप को इन 3 अवगुणों से बाहर नहीं निकालेगा, वो कभी भी कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इन 3 अवगुणों से अपने आप को बाहर निकालेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, कंपटीशन उसके लिए बेमानी हो जाएगी। चुनाव आपका है, आप किस धारा में बहना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।